वारदात चाहे रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में छोड़ ही देती है खौफ और शक के निशान। कहीं होता है भरोसे का कत्ल तो कहीं किसी बेबस पर जुल्म। फौजदारी से लेकर रंगदारी तक रोज नामचे में दर्ज होने वाले एफआईआर के आगे की दास्तां लेकर मैं शकील साजिद एक बार फिर हाजिर हूं अपराध से सतर्क करते गुनाह के छेड़े। देश भर में इस वक्त चुनाव का माहौल बन चुका है। सत्ता के लिए वर्चस्व की ये लड़ाई है, कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाती है और चुनावी रंजिश का हाल तो पूछिए नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ धमतरी में, जहां जमीन विवाद में एक पूर्व विधायक की बेटी की हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के लिए बाहर से गुनहगारों को बुलाया गया। क्या है भाइयों के बीच चुनावी माहौल में हत्या की ये कहानी, देखिए ये रिपोर्ट। धमतरी में घर घुसकर हत्या की ये वारदात आपको साल 1990 के बिहार की याद दिलाएगी, जब दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर दी जाती थी। ऐसे ही एक खबर धमतरी से सामने आई है, जहां कुरुद थाना क्षेत्र के मरौद गांव में संपत्ति और जमीन विवाद को लेकर पूर्व विधायक के बेटे की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक सुपारी किलर ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और घटनास्थल से भाग निकले, लेकिन पुलिस मामले की छानबीन करते हुए सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी एएसपी मधुलिका सिंह के अनुसार कुरुद के पूर्व विधायक सोम प्रकाश गिरी गोस्वामी के बेटे चंद्रशेखर गिरी का अपने सगे भाइयों हेमगिरी और हेमेंद्र गिरी गोस्वामी के साथ पिछले कई महीनों से संपत्ति विवाद चल रहा था। रविवार की सुबह हेमेंद्र गोस्वामी और हेमगिरी गोस्वामी 3 गाड़ियों में 8 लड़कों को लेकर अपने भाई चंद्रशेखर गोस्वामी के घर पर धावा बोल दिया, जहां लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में घायल चंद्रशेखर की अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। थाना कुरुद अंतर्गत ग्राम मरौद में आज सुबह लगभग 5 से 6 बजे के बीच मुख्य आरोपी हेमगिरी गोस्वामी और हेमेंद्र गिरी गोस्वामी अपने सगे बड़े भाई चंद्रशेखर गोस्वामी के घर अपने अन्य 8 साथियों के साथ मिलकर जबरन घर में घुसकर हमला कर उनको चोट पहुंचाकर हत्याकारी किया गया है। घटना की रिपोर्ट पर कुरुद थाना में आईपीसी की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और घटना में प्रयुक्त 3 वाहन, एक थार, महिंद्रा एसयूवी और मित्सुबिशी केडिया की जब्ती की गई है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त किए गए आला जरब, घटनास्थल से लूट किए गए रकम और घटना कारित करने हेतु मुख्य आरोपियों के द्वारा अपने सह आरोपियों को दी गई रकम, 8 नग मोबाइल और घटनास्थल से लिए गए डीवीआर और इंटरनेट राउटर की जब्ती की गई। सभी आरोपी घटना के सभी आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए दोनों भाइयों ने रायपुर के बदमाशों को करीब 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। आरोपियों ने हमले के दौरान मृतक के घर से करीब 20,000 रुपए की डकैती की घटना को भी अंजाम दिया और अपने साथ घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को काट कर ले गए। वहीं इस हत्याकांड के बाद मृतक चंद्रशेखर की पत्नी अर्चना गोस्वामी ने पुलिस पर पैसे लेने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पहले भी आरोपी भाइयों ने चंद्रशेखर पर जानलेवा हमले का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। यदि पुलिस समय रहते एक्शन लेती तो मेरे पति आज जिंदा होते। बहरहाल कुरुद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता की दिन दहाड़े हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। मेरे देवर लोग जमीन विवाद के कारण मारपीट करने के लिए आए। सुबह 6:15 बजे 8-10 लड़का गुंडा लेके आए और हम लोग के ऊपर मारपीट किए। दरवाजा तोड़कर, पीछे गेट और सामने गेट को डंडा और राड से तोड़कर हम लोग को बहुत मारपीट किए। ऐसी जमीन विवाद, हम लोग पहले पुराना घर में रह रहे थे, फिर हम लोग अपने हिस्सा में आए जगह में, फिर उन लोग ना जबरदस्ती लालच में ना हम लोग को मारपीट किए। कोई कार्रवाई नहीं की, रिपोर्ट लिख दिया, कोई कार्रवाई नहीं की, ना फिर ना उन लोग को गिरफ्तार किए, ना हमारा मोबाइल ब्रेसलेट कोई चीज जब्ती नहीं बनाए।
तो लिख के ले गई अभी। हम लोग बोल रहे हैं करो करके, अच्छा कार्रवाई करो, गिरफ्तार करो। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सड़कों पर पुलिस की जांच चौकियों के बावजूद रायपुर के बदमाशों ने न सिर्फ इस हत्याकांड को अंजाम दिया, बल्कि आसानी से वारदात के बाद भागने में सफल रहे। अब पुलिस ने हेमगिरी गोस्वामी और उसके भाई हेमेंद्र गिरी के साथ रायपुर के रहने वाले बदमाश शेख नादिम, मोहम्मद अब्दुल, माजिर खान, नोहरुद्दीन, सुनील वर्मा, जलधर बाग, मनीष वर्मा, समीर बाग, रिकी राम ध्रुव को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 कार, 8 मोबाइल फोन, डीवीआर, वाईफाई राउटर, 20,000 रुपए डकैती का रकम, 70,000 रुपए सुपारी का रकम और मारपीट में इस्तेमाल किए गए हथियार जब्त किया है। दीपक साहू, एशियन न्यूज, धमतरी। फिल्म पुष्पा में